मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील कैसे डेवलप होता है, इसकी क्या विशेष चीजें होती है जिसकी वजह से होता है, इसके अलावा हाइड्रोसील होने का मेन कारण क्या है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, और लास्ट में आपको कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही आसानी से हाइड्रोसील को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अगर आप हाइड्रोसील से परेशान हैं या अगर आपके परिवार में कोई हाइड्रोसील से परेशान है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयुक्त है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम पहले बात कर रहे थे कि हाइड्रोसील होता क्या है और कैसे डेवलप होता है। हाइड्रोसील एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो टेस्टिकल होता है उसके ऊपर ही भाग में जो झिल्ली होती है या जो थैली होती है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर में पानी भर जाता है। इस अवस्था को बोलते हैं हाइड्रोसील। अब ये होता कैसे है, इसके जो मुख्य मुख्य कारण है उसमें ये किसी को भी हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा है, कभी कभी बच्चों में जन्मजात हो जाता है, तो ऐसे बच्चों में जिनमें जन्मजात होता है उसका कोई कोई कारण हो सकता है। मे भी हो सकता है कि बचपन में ही कोई इन्फेक्शन वहां पे रह गया हो जिसकी वजह से वहां पे पानी इकट्ठा हो जाए। जैसे लोग बड़े होते हैं तो वहां पे ज्यादा दिक्कत आती है चोट लगने की वजह से। अगर किसी को चोट लगती है उसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है, तो ये एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भी वहां पे हाइड्रोसील डेवलप हो सकता है। इसके अलावा किडनी की कोई समस्या होती है या अगर हार्ट की कोई समस्या होती है तो वैसी कंडीशन में भी हाइड्रोसील डेवलप हो सकता है। उसके लिए क्या क्या दवाएं हैं आगे हम बात करेंगे। तो ये हमसे समझ लिया कि कारण क्या क्या हो सकता है। कभी कभी कोई साइकिल चला रहा है उसकी वजह से चोट लग सकती है, कभी खेल खेल में चोट लग जाती है उसकी वजह से भी सूजन आ सकती है। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें ज्यादातर कंडीशन में इसमें पेन कम होता है या ना के बराबर होता है। कभी कभी पेन भी होता है, ज्यादातर कंडीशन में पेन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए लोग शर्म के कारण इसी से कह नहीं पाते हैं और वे धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। काफी समय के बाद ये डेवलप होते होते कभी इतना बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, बाद में ऑपरेट कराने की कंडीशंस आ जाती है। और अंग्रेजी दवा में सिर्फ ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। ऑपरेट करके जो वहां पे पानी होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक तरीका होता है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पूरी तरह से होम्योपैथिक दवा से कैसे हम इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस चीज को समझ गए आप कि कैसे डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या आने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी पेनलेस होता है, कभी कभी पेन के साथ भी हो सकता है। भारीपन वहां पे जरूर देखने को मिलता है, भारीपन, हल्का हल्का दर्द, कभी कभी छूने से दर्द होता है, कभी बैठने पर या किसी मोटरसाइकिल या किसी चीज के ऊपर ये बैठता है पेशेंट तो भी तकलीफ महसूस होती है। कभी कभी ये एक तरफ होता है, कभी ये दोनों तरफ भी हो सकता है। डिपेंड इस पे करता है कि किस कंडीशन में हो रहा है। ज्यादातर अगर चोट की वजह से है तो एक तरफ ही होता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है तो दोनों तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो वन साइडेड ज्यादातर देखने को आता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो हमको हमेशा कॉस्टली फैक्टर के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को हुआ है जो बचपन से ही कोई इन्फेक्शन लेकर के पैदा हुआ है, उसको अगर ये कंडीशन होती है तो वहां पे एप्रोटेनम एक बहुत ही बढ़िया दवा है। एप्रोटेनम 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार या 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे बच्चों में जिनमें जन्मजात इस तरह की समस्या अगर होती है तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी दवा है आर्निका 30 या 200। आर्निका उन कंडीशन में दी जाती है जब चोट लगने की वजह से अगर इस स्कूटर में पानी इकट्ठा हो जाए या ये हाइड्रोसील हो जाए तो वहां पे आर्निका दिया जाता है 30 या 200 पोटेंशियल में। इसको भी सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। 30 में है तो 3 बार, 200 में है तो 2 बार आप ले सकते हैं आसानी के साथ। कुछ समय तक लेने के बाद में आपको दिखाई देने लगेगा कि हाँ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ समय तक मतलब 15-20 दिन, महीना भर या उसके ऊपर अगर आप लेते हैं उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होता तो डेफिनेटली आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। कारण कभी कभी और भी होता है। तीसरी जो हमारी दवा है वो है क्लेमेटिस इरेक्टा। क्लेमेटिस इरेक्टा
बहुत अच्छी दवा होती है उन कंडीशन में जब भी जो होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, वहां पे अगर भारीपन हो, हल्का हल्का दर्द हो, ज्यादा दर्द ना हो, वैसी कंडीशन की एक अच्छी दवा है क्लेमेटिस एक्टा। वन साइडेड होता है, हल्का हल्का दर्द होता है इसी कंडीशन में। इन सारे मेडिसिन का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे जा करके वहां से इसको ले सकते हैं। तो तीसरी दवा है क्लेमेटिस एक्टा। चौथी जो दवा है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस वहां पे यूज की जाती है जब अगर कोई किडनी की समस्या के साथ साथ में अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो वहां पे यूज की जाती है बर्बेरिस वल्गेरिस। और हमारी अंतिम दवा है आज की, वो है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस में हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, उसके साथ में अगर हाइड्रोसिल की समस्या है तो वहां पे डिजिटैलिस बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ एक दवाएं हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं हाइड्रोसिल की कंडीशन में। तो अगर आप भी हाइड्रोसिल या और इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आपको डेफिनेटली इन सारी मेडिसिन पे ध्यान देना चाहिए सिम्टोमेटिक। और कभी भी अगर आप खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लंबे समय तक इस्तेमाल न करें। कुछ समय करने के बाद देखें कि हाँ क्या कंडीशन हो रही है। अगर लग रहा है कि 1 महीने 2 महीने में परिवर्तन दिख रहा है तो आप जो आगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा विकल्प होता है। खान पान बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, हींग, खटाई सबों का सेवन नहीं करना है जब होम्योपैथिक दवा आप ले रहे हो तो, क्योंकि होम्योपैथिक दवा एज ए होल काम करती है टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के। जब ये टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के ऊपर काम करती है तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको और भी जो इसके लक्षण होते हैं उसका भी ध्यान देना पड़ता है। पेशेंट को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक इस चीज को फेस कर रहा है तो कहीं कहीं से उसके कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को भी ठीक करना जरूरी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे करके अगर आप इनके बाकी सारे जो सिम्टम्स होते हैं उनको आप ठीक करते हैं तो उससे होता क्या है कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है वो इम्प्रूव कर जाती है। इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है तो किसी बीमारी को ठीक करना आसान हो जाता है। बॉडी जितने भी गंदगी या टॉक्सिक्स अंदर होते हैं उनको सही से बाहर करना शुरू कर देती है। तो जब भी आप ट्रीटमेंट ले तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर पर्टिकुलर किसी चीज का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे एक बार फोकस जरूर करें उसके साथ साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी रही हाइड्रोसिल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी आवश्यकता हो। अगर आपको और कोई समस्या हाइड्रोसिल या और किसी बीमारी से संबंधित तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रही है। और अगर हाइड्रोसिल को सही करने में कोई दिक्कत आ रही तो भी आप कमेंट करिएगा। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको इससे संबंधित जो भी मेरी हेल्प हो सकती है मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारी चीजों को खुद से ठीक करना तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसमें आप अपने सारे लक्षण को डाल करके प्रॉपर मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। उसके बारे में मैं अभी से जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्च होने जा रहा है नवरात्र में। तो नवरात्र में ये लॉन्च होगा, उसके पहले प्री ऑर्डर चल रहा है। आप चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं। उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नीचे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर खुद को ट्रीट करना हो या अपने परिवार के लोगों को ट्रीट करना हो जिसमें आप किसी भी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया टूल है। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन तक पहुंचना, और उसमें ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। ये अभी अर्ली बर्ड ऑफर में है तो आप इसको बुक कर सकते हैं। आफ्टर लॉन्च इसका प्राइस बढ़ जाएगा और इस टाइप का सॉफ्टवेयर आपको जिस प्राइस में अभी मैं आपको दे रहा हूँ ये कतई नहीं मिलने वाला। ये लाखों में मिलते हैं उनकी प्राइस होती है, देखिए अभी बहुत बहुत सस्ते में है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी आप वहां उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसका भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाकर के डायरेक्ट उसको परचेज कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।